तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गया था। बैटलफील्ड के अंदर डीमंस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके थे। वॉरियर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इवन वॉरियर जो थे वो तो बैटलफील्ड के अंदर ना के बराबर नज़र आ रहे थे, जबकि को देखते हैं जो कि लाइटनिंग स्पीड से वॉरियर्स को यहाँ पर बचा रही होती है। साथ यहाँ पर अकेली वो एक ही बार में कम से कम 2025 डेमन्स को मार रही थी। जिसके बाद तो उछल के एकदम से नीचे को आती है और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा-सा ब्लास्ट भी कह देती है। जिसके बाद ढेर सारे डीमन्स को भी वो ख़त्म करने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ढेर सारे डीमन्स फ्लाई करते हुए आ रहे थे, कुछ भागते हुए आ रहे होते उसको ख़त्म करने के लिए। और एक डीमन जो कि इन सभी को लीड कर रहा था, वो कह रहा होता है कि यहाँ पर स्टार डिफेंस शिप जो है, वो यहाँ पर फ़ॉल करने वाली है और यहाँ पर हमें आगे जाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस वांग ने उसको भी वहां पर खत्म कर दिया था और वो आगे जा रही होती है। कुछ और डीमंस के साथ में टकराने के लिए ये माहौल बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। जहां पर वो बैटलफील्ड के अंदर अकेली लड़की नजर आ रही थी, जबकि उसके सामने ढेर सारे डीमंस होते हैं। तभी दूसरी साइड का एक सीन हमको दिखाया जाता है, जहां पर एक वॉरियर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो भागता हुआ आ रहा होता है और यहाँ पर यह गहराव होता है। इसके बाद यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि हम यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन की एक शक्तिशाली जहाज़ को हमने उस क्षेत्र में नहीं गिरने दिया। साथ ही यहाँ पर बैटलफील्ड के हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए उनको काबू पाने की कोशिश की है। लेकिन असल चुनौती तो ये है कि इसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और कह रहा होता है कि क्या इसके बाद भी बैटलफील्ड के अंदर सिर्फ एक ही बंदे को छोड़ना सही रहेगा? मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। और अब वो ये कह रहा होता है कि जो फोर्ट दक्षिण के अंदर स्थित है, वहाँ पर वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है और हमारी अलायंस के लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैंग जगह है। तो फिर हमको तो वहाँ पर कुछ और लोगों को भेजना चाहिए अटैक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर तो हमारे मेजर एनिमीज़ आ रहे हैं। लेकिन तभी सारे एल्डर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि अभी फ़िलहाल हमारे पास में ट्रूप्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ट्रूप्स की तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कमी हो रही है, सोल्जर के कम होने की वजह से एटलीस्ट यहाँ पर उस ब्लडी बैटल के अंदर चीज़ें फिर भी ठीक हो रही हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास में वो मार्शल रॉक सॉलिड मौजूद है, जो कि यहाँ पर मिस्टर ये के द्वारा दिया गया था। वरना तो चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो सकती थी और यहाँ पर वैसे भी ट्रूप्स की हालत खराब है, उनको इमीडिएटली ही हील करना होगा। थैंक्स टू मिस वोंग, जो कि यहाँ पर चीज़ों को लीड कर रही है और वो अकेली ही चीज़ों को सँभालने की भी कोशिश कर रही है। हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, जो कि चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगी और साथ ही अपने सामने आने वाले डीमंस को भी वो ख़त्म कर डालेंगी। तभी यहाँ पर मिस वोंग को भी देखते हैं, जो कि वाक़ई में अपनी स्वर्ड को बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेसली यूज़ करते हुए अपने सामने आने वाले डीमंस को बहुत ही ज़्यादा आसानी से ख़त्म करते हुए लगातार आगे बढ़ रही होती है, क्योंकि उसका टारगेट ही यहाँ पर मौजूद हर एक डीमंस को ख़त्म करना है। वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थंडर अटैक करती है, जिससे कि आसपास की है हंड्रेड्स ऑफ डीमंस ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन डीमंस की तादाद तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे कि वो गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही अपनी सोर्ड को यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लडी ऑरा के साथ में कन्वर्ट कर लेती है और यहाँ पर डीमंस भी उसके साथ में कवर होते हुए जा रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा करेजियसली आगे बढ़ती है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा डेमोन दिखाया जाता है, जो कि उसके ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा था। हालांकि वो यहाँ पर एक अटैक इन सारे डेमोन के ऊपर कर देती है और एक वॉरियर की तरह शान से खड़ी हो चुकी थी जाकर। लेकिन उसके बाद हमें सामने देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक बेयर डीमन आ चुका था। वो इतना ज़्यादा ह्यूज होता है कि बड़े बड़े डीमन को भी वो अपने पैरों से ही चींटी की तरह कुचल देता है और अब वो तुरंत ही मिस वांग को देखकर इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे कि मिस वांग डर रहा है उसको देखने के बाद। और अब यहाँ पर वो उसके सामने आके उससे कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब गॉड ऑफ ब्लड तुम ही हो, है ना? और उसके बाद तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अटैक कर रहा होता और कह रहा होता कि मैं तुम्हें ऐसे ही क्रश कर डालूंगा। लेकिन मिस वांग काफी सारे स्लैश उसके ऊपर करती है, जिससे कि वो बियर एक बार फिर आगे बढ़ता है। ऑल्सो उसको मिस वांग के अटैक का कोई भी आसान नहीं हो रहा था। ऑल्सो मिस वांग भी चीज को देखकर हैरान थी कि आखिर हो क्या रहा है। वो काफी ज्यादा स्ट्रैंग अटैक भी कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर बियर जो था वो अभी भी थोड़ा भारी पड़ रहा होता और कह रही थी कि इधर मैं इसको हर्ट तो नहीं कर सकती, तो फिर देखो मैं क्या करती हूँ। वो आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा करेजियसली उसकी एक आंख ही फोड़ डालती है।
उसकी बॉडी से उसकी आई को ही अलग कर डाला था और लास्ट में उसकी आई को लेके अपने हाथ में कह रही होती है कि तो तुम्हें कैसा लगा, और उसके बाद उसकी आई को ही वहां पर पूरे तरीके से खत्म कर डालती है। अपने ही हाथों में डीमंस को इस बात से गुस्सा आ चुका था क्योंकि उसकी एक बॉडी का पार्ट ही मिस वांग ने छीन लिया था। वो आगे आ तो रहा होता है, लेकिन उसकी आय की वजह से उसको एक डिसएडवांटेज तो हुआ ही था। वो आगे आने लगा था अटैक के लिए, लेकिन विस्वांग उसको फेंक देती है बहुत ही ज़्यादा दूर। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक डीमन अरे दिखाया जाता है और इसी अरे की वजह से यहाँ पर ढेर सारे डीमंस भी लगातार आते जा रहे हैं और उनका खत्म होने का नाम नहीं हो रहा। जैसे ही वो डीमन उस अरे के पास जाकर चिल्लाता है, तो यहाँ पर काफ़ी ढेर सारे डीमंस आ जाते हैं, लेकिन इस बाग किसी से भी नहीं घबराती बल्कि एक-एक करके सारे डीमंस को ख़त्म करती भी जा रही होती है। लेकिन ये बियर डीमंस जो था वो मेनली आँखें उसको हर्ट कर रहा होता है। साथ ही कुछ और डीमंस भी उसके ऊपर हमला करने वाले थे धोखे से, लेकिन तभी फैंग वहाँ जाता है उसकी मदद के लिए और वो कह रहा होता है, हमने यहाँ पे थर्ड बोर्ड ज़ोन को भी क्लियर कर लिया है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो गया है और तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अब वो उस बीआर डीमन को ख़त्म भी करने लग जाते हैं। दोनों ही एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और दोनों का ही वो जो आपस में कंपेटिबिलिटी होती है। फाइट के दौरान वो बहुत ही ज्यादा अच्छी नजर आ रही थी जो उसके बाद मिस कह रही होती है, तुम्हारा शुक्रिया। दोनों ही वॉरियर्स भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं इस अरे की तरफ और साथ इस अरे को खत्म करना चाह रहे होते हैं, जिससे कि ये टेलीपोर्टेशन अरे तुरंत ही बंद हो और डीमन का आना भी बंद हो जाए। लेकिन वो जो ऐप था वो एक बार फिर से उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। साथ ही के ऊपर भी 2 डीमन और आकर हमला कर देते हैं। साथ ही उस डीमन को भी देखते हैं जो कि ऊपर को चलते हुए काफ़ी ज़्यादा पावर को जमा करता, उसी पावर के थ्रू अटैक करता है और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि इस बार तो उसको लग रहा होता है कि इन दोनों का खेल खत्म कर दिया है उसने। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी विशफुल थिंकिंग ही बन के रह जाती है क्योंकि मिस तो अपनी शील्ड के थ्रू खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गई थी। जिसके बाद वो चिल्ला रहा था, लेकिन इससे पहले मिस अपनी शील्ड को लेती है और तुरंत ही उसके सर पे पटक के मारती है, जिसके बाद एक बार फिर से अपनी शील्ड को उसके छाती पे पटकती है और अब यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा दूर जाने वाला था। तभी मिस वांग अपनी पावर को इकट्ठा करती है और थंडर अटैक को अपने शील्ड के साथ में मर्ज करके उसके ऊपर एक काफी ज्यादा के थ्रू अटैक करवाती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब इस डीमन की हालत चकनाचूर हो चुकी थी। वो वहीं पर गिर रहा था और अब यहाँ पर मिज़बान कहने लगी थी कि सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे हज़ारों डीमन को हैंडल कर सकती हूँ। मैं वो आगे आ रही होती है, लेकिन डीमन कह रहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ ही बरी करके ले जाऊँगा और उसके बाद वो यहाँ पर चिल्लाने लगा होता है। गुस्से से उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि उसकी सारी ही बॉडी से नेगेटिव एनर्जी इकट्ठे होकर उसके फोरहेड पे जा रही होती है। उसके फोरहेड पर कुछ स्टोन भी था जो कि ग्लो कर रहा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से 2 5 में निकलते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही एक फॉर्म ले लेते हैं और यहाँ पर ये बीएल डीमन जो था वो अपने कर्ज को एक्टिवेट कर देता है इन दोनों के ऊपर। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपने कर्ज का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि ओरिजिनल 6 रियल से है, जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्सिबली ये लेवल 7 पे हो गया है। और अब यहाँ पर बाकी सारे डिमर्स जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पावर को हासिल करते हुए आसपास के सोल्जर्स को ख़त्म करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन एक बार फिर से आके उन्हें अपनी सोड के थ्रू ख़त्म करती हुई जा रही होती है। और यहाँ पर फ़ैन भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और एक बार फिर से दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। तभी बीएल डीमन अपने कर्ज के साथ में आगे बढ़ रहा होता और लगातार इन दोनों के ऊपर भी अटैक पे अटैक होते जा रहे थे, जिसके बाद ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि इसे तो एक बार से ही खत्म करना होगा और साथ ही इन बाकी के डीमन के ऊपर भी ढेर सारे थंडर अटैक्स किए जा रहे थे। तभी डीमन आगे बढ़ता अटैक करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सारी ही रिपोर्ट जाके एल्डर को दे दी जाती है कि एल्डर वो जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से क्रेजी हो गया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली वो अटैक कर रहा है। हम उसको बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा है। हाँ, प्लीज़ जल्दी चले क्योंकि अगर वैली रोक एक बार टूट गया तो फिर यहाँ पर हम कुछ भी ना कर सकेंगे। तभी एल्डर कह रहे थे कि अगर ऐसी बात है तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैली रोक टूटने के बाद तो वैसे भी डीमन हमारी सिटी के अंदर अटैक करने के लिए डायरेक्टली ही यहाँ पर आ जाएंगे और दूसरी तरफ वापस से डीमन को दिखाया जाता है जो कि ऑलमोस्ट वैन के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। तभी सेकंड एल्डर उठ के खड़े हो जाते और गहराते, ठीक है, मुझे यहाँ पे जाना ही होगा। लेकिन तभी वहाँ पर फर्स्ट एल्डर उनको रोक लेते और कह रहे थे कि नहीं, तुम यहीं रुको, तुम्हारा यहाँ रुकना ज़्यादा ज़रूरी है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से निकल के जा रहे होते हैं। लेकिन इतनी देर में
एक और सोल्जर आज रहा था जो कि कह रहा था कि लग रहा है कि कोई यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आ चुका है, और ये सुनने के बाद तो वो खुद भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है। मैं दिखा कि बैटलफील्ड के अंदर ही हो चुकी थी। लोग आते ही यहाँ पर धूम मचा देना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये जो बियर इतने ज्यादा अग्रेसिव हो चुके थे, लेकिन लॉन्ग हॉजिन और सैर दोनों ही अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार से काफी ज्यादा ह्यूज अटैक इन बियर्स के ऊपर करते हैं। जैसे कि एक बार से ही ढेर सारे बियर डीमंस को ये खत्म करने में कामयाब तो हो ही पाए थे, लेकिन